अगली बार हम लोग ज़रूर मेन टेम्पल भी जाएंगे, प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है राजस्थान पूरा एक टूर करना चाहिए। राजस्थान बहुत अच्छा है ना? सबसे बेस्ट। ये गैस आपसे आ रहा है, इंजन ऑयल का लिखो सर। हाँ इंजन ऑयल का होलसेल लगेगी इसकी। Beautiful peacock. Good morning everyone, I hope you're doing amazing. Today is day 3 of my trip and I am on this amazing trip to Ladakh. You can see excitement on my face. कल दो we decided कि बहुत बड़ा पैच करना है लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि रात हो गई थी and then we started also late. आज जल्दी निकलने का प्लान हुआ है और I am all set, I am all ready. अपना यूनिफॉर्म पहन लिया है मैंने। पता है इस बार मैंने कोई फैंसी क्लोथ्स कैरी नहीं किए, ना तो मुझे शॉपिंग करने का टाइम मिला क्योंकि आधा टाइम तो बाइक में ही जा रहा था। आज का प्लान है टू रीच मैक्सिमम पॉसिबल, वी माइट एंड अप रीचिंग हिसार, दिस इज़ वॉट वी एम टू, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पर मोर है, ब्यूटीफुल बर्ड्स है, इतना प्यारा माहौल है। क्लाइमेट इज़ रियली ब्यूटीफुल, इट्स क्लाउडी, इट्स नॉट रेनिंग and perfect for the ride. In next 5 to 10 minutes I'll be on my bike and then let's see आज कितना कवर होता है। वैसे कल तो बहुत बैंड बजी है, मेरे पैर स्वेल हो गए थे, बॉडी एक था मोर, लेकिन it's all part of ride and trust me riding is not easy, you need good endurance। चाय का टाइम हो गया है, चाय रेडी है, बाइक्स भी रेडी हो रहे हैं। सुशांत इज़ हेल्पिंग टू पुट अप द लगेज और मैंने ज़्यादा कुछ सामान कैरी नहीं किया है, बस 2 बैग, एक ट्रेल बैग और एक ड्राई बैग राइनॉक्स के, एंड दे आर गुड इनफ। दिन का रिचुअल डेली, वही मैंने कहा कि यूनिफॉर्म पहन लिया है और फर्स्ट ड्रिल चालू है। टैंक रेडी कर रहा हूँ, टैंक अभी फ्यूल डालेंगे पेट में और निकलते हैं। गाड़ी में भी डालो। हाँ गाड़ी भी टॉप अप करेगा। हिंदुस्तान का सबसे ईजीएस्ट ब्रेकफास्ट, ये मिल जाए तो बात बन जाए। आम्ही महाराष्ट्र नागपुर का कोल्हापुर। ये बैग्स बहुत इजी है, 2 मिनट्स में सेटअप हो जाता है। बैग्स आर रेडी, इसमें जो बेल्ट है उससे ऑलरेडी बैग सिक्योर अच्छे से हो जाती है। स्टिल डबल सिक्योरिटी के लिए मैं इसमें ऑक्टोपस बंजी भी लगा देती हूँ। ओम श्री साईनाथ है नमः। हे भगवान, आज हिसार पहुँचा ये दो हमें। चलो, मैप में अभी सर्च नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रेंज कम है। वाओ यार, ये कल रात को हम लोग मिस कर रहे थे। यहाँ के ब्रिजेस, टेम्पल्स भी है यहाँ पर। क्लाइमेट कितना मस्त है ना, मतलब इट्स क्लाउडी, इट्स ब्रीजी एक्चुअली। कल हम लोग थके नहीं लेकिन हम लोगों ने ब्रेक लिया क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया था एंड देयर वाज नो पॉइंट मूविंग अहेड। लाइक आई एम नॉट दैट कीन टू राइड इन नाइट्स। गुजरात के रोड्स आर टू गुड। टुडे वी आर प्लानिंग कि हम लोग हरियाणा तक पहुंच जाए। कल हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटा बचा सकते थे बट वी डिडंट। और वैसे ही फर्स्ट डे था, गाड़ी का अंदाज आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। यहाँ एवरी विलेज हैज़ अ बिग साइन बोर्ड, ट्रू, सर्टन लेवल ऑफ क्लीनिनेस हियर। अरे यहाँ पर ऊंट दिखना स्टार्ट हो गए। हाँ, हम लोग शायद किसी सिटी में एंटर कर रहे हैं अभी। ओके, हम लोग मुदासा बाईपास से निकल के आगे जाने वाले हैं। वेलकम टू मुदासा सिटी। अच्छा, स्ट्रेट गए तो मुदासा सिटी आएगा और अगर राइट गए तो बाईपास। सो नाउ दिस रोड विल लीड अस टू उदयपुर। तो कल अगर हम आधा घंटा गाड़ी और चलाते तो मुदासा पहुंच जाते थे। सो अगर आप लोग मुदासा हॉल्ट लेते हो तो बाईपास पर यू कैन फाइंड गुड होटल्स। क्या लैंडस्केप है यार, क्या सब्जी होगी ये, लव्ड इट। सीरियसली दिस रूट इज वाओ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है जो अभी थोड़ी देर में आने वाला है। सो आई एम गोइंग टू विजिट वन प्लेस विच वाज नॉट इन प्लान। अभी जो मैं स्टॉप लेने वाली हूँ वो वहीं होगा एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दैट प्लेस। अभी लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ है, पहले बाइक का नाश्ता करवाएंगे और फिर सरप्राइज जगह पर हम खुद नाश्ता करेंगे। बस सिंटॉय 8 से 10 किलोमीटर बॉर्डर के पहले है गुजरात में। वहाँ पर पेट्रोल भरा, अभी गोप्रो भी सेट हो गया है। नाउ माय कंसोल इज विजिबल, मैप लगा दिया है। टेम्परेचर इज 33, क्लाउडी है। हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू ट्राई एंड पुल आवरसेल्फ इन फर्स्ट हाफ। सो सेकेंड हाफ में पोस्ट लंच टिंटॉय, ओके, टिंटॉय कम्स ऑन राइट हैंड साइड। तो सेकेंड हाफ में आफ्टर लंच थोड़ा स्लो डाउन वैसे भी हो जाता है। लड़की चला रही गाड़ी। ये राइड स्टार्ट होने से पहले मैंने विंडशील्ड एक्सटेंडर लगाया था। ट्रस्ट मी, दैट वाज
वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। लास्ट टाइम गोवा जाते वक्त मैंने कुछ विंडशील्ड पर लगाया नहीं था। अबव 100 एयर प्रेशर फील होता था नेक के ऊपर, चेस्ट पर। बट बिकॉज ऑफ दिस विंडशील्ड एक्सटेंडर कुछ भी फील नहीं हो रहा है। यू नो, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड अबाउट माई सेल्फ। जो लड़की ऐसे 4-4 बैग लेकर ट्रैवल करती थी, आज बस 2 बैग में 20 डेज के लिए ट्रैवल कर रही है। कोई भी न्यू टी शर्ट नहीं खरीदा है, कोई न्यू कपड़े नहीं खरीदे, पैसे बचा के गाड़ी के लिए बहुत सारी न्यू चीज़ें खरीदी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस बार गाड़ी को सजाया है। उदयपुर राइट हैंड साइड 129 किलोमीटर। क्या रोड बनाया है यार, रोड्स आर टू गुड। Such roads and such bike is something what every rider needs. मुझे लगा है कि राजस्थान की गाड़ी होगी। उदयपुर टोल गेट। दिस ब्यूटीफुल हाईवे इज पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल विजनरी प्रोजेक्ट बाय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अभी मेन हाईवे से राइट टर्न लिया है। आप लोगों का सरप्राइज अभी आने में ही है, बट उसके पहले मुझे बहुत भूख लगी है। सो ये है आपका सरप्राइज। यहीं पर है ओम बन्ना टेम्पल जो मेन है हाँ वो पाली में है। पाली में। अच्छा वहाँ से जोत लाए यहाँ। अच्छा, और फिर यहाँ पे बुलेट भी है। हाँ, बुलेट यहाँ पे किसी ने भेंट करी थी गांधी को। अच्छा, भेंट की थी। ओके ओके, जो असली बुलेट है वो वहाँ पे। वहीं पर है। ओके ओके, पाली में इसका मेन मंदिर है और यहाँ पर जो बुलेट है वो किसी ने भेंट दी हुई है। तो ये है बुलेट। श्री ओम बन्ना जी जो थे उनको गाड़ियों का बहुत शौक था और उनके पापा ने उनको बुलेट दिलाई थी। अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया एंड ही डाइड। बाद में उनकी दादी को वो सपने में आए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ मेरे बुलेट के लिए, इसलिए उनको बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जोत लेकर आए थे मेन मंदिर से और यहाँ पर किसी ने बुलेट भेंट दी हुई है। प्यार हो तो इतना गाड़ी पर बस यही है। और एज अ बाइकर आई जस्ट थॉट कि आई शुड कम हियर एंड यहाँ पर माथा टेक के जाना बनता है क्योंकि रास्ते में ही था। अगर आप भी इस रूट से आते हो तो ज़्यादा दूर नहीं, हार्डली 5 मिनट है मेन रूट से, तो यहाँ पर दर्शन लेके ज़रूर जाना। ओम बन्ना सरकार का एक्सीडेंट हुआ था रोड पे ही। के बाद एक्सीडेंट होने के बाद बुलेट अपने आप चलने लगे। उसके बाद फिर प्रकट हुए, सपने में आए उसके माता जी के, फिर उनको फिर स्पेशल बिठाया गया। फिर उसके बाद ये चर्चा चली ओम बन्ना मंदिर की, तो भगवान पधारे। तो इनसे क्या सबका दुख दर्द ठीक होता है, दुखी आत्मा जब भी होती है उनके लिए। हमने वही सोचा कि गूगल दिखा रहा है तो दर्शन करके आगे बढ़ते हैं, बात है ना, क्योंकि लंबा रास्ता है और हम लोग तो पहली बार इतना लंबा टूर कर रहे हैं। अभी तो लद्दाख जाना, तो लद्दाख से यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 2,500-3,000 किलोमीटर और है। तो अभी आज हमें हिसार पहुंचना है, फिर अमृतसर और फिर श्रीनगर से होते हुए। रास्ता लंबा है। तो इनकी फैमिली में से अभी भी है कोई? हाँ है ना, उनके गाँव इनके मिसेज है और उनके बच्चे हैं। अच्छा, उनके लड़के हैं। और ये कब हुआ था इंसिडेंट? कितने साल हो गए? 30-32 साल हो गए। और वहाँ पे बुलेट 32 साल से रखी है। हाँ, वो तो वही वही। पड़ी है। अगली बार हम लोग ज़रूर मेन टेम्पल भी जाएंगे, प्लान करते हैं। मुझे लगता है राजस्थान पूरा एक टूर करना चाहिए, राजस्थान बहुत अच्छा है ना? सबसे बेस्ट। चलो आते हैं। तो भोजन यहीं कर लो हमारे घर पे। नहीं थैंक यू, और तो क्या कर। हम करते हैं और फिर आगे निकल जाएंगे। लेकिन बहुत बहुत थैंक यू, आपने ऐसे कहा वही बहुत है। चलो आते हैं। अभी हम करेंगे पेट पूजा। मुझे लगा था कि हम लोग पहले खाना खाएंगे और फिर टेंपल जाएंगे, बट टेंपल के सामने ही गाड़ी रुकी और इतना अच्छा लग रहा है कि अच्छा हो गया, हमने पहले दर्शन कर लिए, अब खाना खाएंगे। तो मेरी मम्मी यही कहती है कि पहले हमेशा दर्शन होते हैं और फिर पेट पूजा होती है। सो वी विल हैव आवर ब्रंच। आज हम काठियावाड़ी खाना खाने वाले हैं। ऑफकोर्स राजस्थान में है तो खाना बनता है। वैसे तो मुझे गट्टा सब्जी खानी थी, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। इवन दाल बाटी के लिए टाइम लग रहा था, वो हम बाद में खाएंगे। अभी हम ये खा रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक आवर ब्रंच। हमने ब्रेकफास्ट सुबह किया नहीं, इसलिए अभी हम हैवी खाने वाले हैं। वी हैव डिसाइडेड टाइम फ्रेम टुडे कि 12:30 या 12:40 को शार्प वी नीड टू स्टार्ट। आज कुछ भी हो जाए, हमारा टारगेट हमें पूरा करना है। और सुशांत फ़ोन में बिजी है। लेट्स बिगिन। चलो लंच हो गया है, now let's go. जय श्री राम। Now it's 12:59. Further we will speed up. Break लेंगे 2:30 बजे, टी ब्रेक। ETA is showing 9 PM. Let's hope for the best. We target to complete 700 kilometers today. जयपुर, अजमेर, नाथ द्वारा, माती चौराहा, उदयपुर। वाओ, शिव जी की मूर्ति देखी। श्रावण के महीने में दर्शन हो गए इनके। हर हर महादेव। बड़ी मुश्किल से एक चाय का स्टॉल मिल चुका है और यहाँ पर खाट भी है
मैं भी वो अंकल के जैसे सोने वाली हूँ। चाय पीने का बहाना चाहिए हमें। और सुशांत कॉन्क ऑफ हो गया है। सुशांत कैसे रहा? सुपर ब्राइट। कितने थक गए हो? मेंटली नहीं थके हम लोग, लेकिन अभी बॉम्ब्स में वो देखो उधर बगड़ा है का तो। चाय पी के हो गई है। अभी नेक्स्ट स्टॉप 5 बजे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अभी जहाँ पर चाय पी उसका नाम था राजसमंद। हिसार के पहले सीकर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर रुकने का प्लान है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 6 hours 30 minutes फ्रॉम हियर। वी विल जस्ट स्टॉप आवर राइड एट 9 PM शार्प, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है सोने के लिए। ये लोग ग्रेनाइट लेके जा रहे हैं शायद, ये वाइट पत्थर जो है ना। ट्रैफिक जैम घना लंबा से। ओह, और दोनों पत्थर के ट्रक। ओह माय गॉड, आई होप दैट नो वन वाज इंजर्ड। बहुत नींद आ रही है। कहीं घाट वाला होटल देखो, यहाँ पर खाट है क्या? आई नीड टू स्लीप फॉर 5-10 minutes। मैगी मिलेगी क्या इधर? आई एम सॉरी दैट वी हैव टू टेक ब्रेक, लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे। टी ब्रेक हो गया। आई ऑल्सो टुक अ नैप फॉर लास्ट 15 minutes। ये है जस्सा खेड़ा। 30 किलोमीटर्स के बाद में 2 lane हाईवे हो जाएगा, सो दैट्स अ बिग रिलीफ। ओवरऑल वी वर सपोज टू रीच बाय 9:30, लेकिन अभी थोड़ा डिले हो चुका है। बहुत सारे ट्रक्स के ऊपर या मंदिर में भी रामदेव बाबा लिखा हुआ था, उनकी भी उन्होंने स्टोरी बताई। तो रामदेव बाबा यहाँ के एक गुरु है। राजस्थानी में गुजराती ये सारे लोग उनको बहुत मानते हैं। बाय, जय रामदेव बाबा की। यहाँ से 257 किलोमीटर्स है सीकर। वो नींद मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। 15 मिनट की जो नींद मिली है ना, उससे आई एम रिफ्रेश्ड एंड नाउ आई कैन एक्चुअली राइड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि मेरी आंखों पे स्ट्रेन आ रहा था। इंजन के पास ना थोड़ा सा लीकेज था ऑयल का। सुशांत जस्ट हैव अ लुक। है क्या लीकेज? ओके, फिर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे 1000 किलोमीटर्स हो गए ना। वैसे मैंने फ़ोटोज़ थोड़ी देर पहले भेज दिए थे मैकेनिक को, उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ये जो अजमेर हाईवे है, वो रेस्टोरेंट ओनर बता रहा था कि दिस इज़ मेन हाईवे, जल्दी 4 lane हाईवे होने वाला है, उसका काम चल रहा है। इन नेक्स्ट 1 or 2 years इट विल बी डन। सो आई एम होपफुल दैट नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो राइड होने वाली है लद्दाख की, उसमें ये वाला रोड पूरा अच्छे से बड़ा मिलेगा। ये रोड्स पे बहुत ज़्यादा कैटल्स है। इफ़ यू आर कमिंग ऑन दिस रोड जस्ट बीवेयर। कुठे मैकेनिक है? TVS वाला मिल गया एक मैकेनिक। ज़रा देखोगे बाइक पे थोड़ा ऑयल लीक हो रहा है। ये देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है क्या है वो पता है? धीरे या गर्म है? ये गैस आपसे आ रहा है। वो चोरिक में है, सीलन है। क्या है? हाँ, सीलन है। सीलन मतलब? हल्की फुल्की है लीक, ज़्यादा लीक नहीं है। इंजन ऑयल का लीकेज है, हाँ, इंजन ऑयल का ही है। ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है, वो कम ही है। टाइट कर सकते हैं इस पर ऑयल सील लगेगी इसकी। हाँ अच्छा, गियर लीवर से आ रहा है। हाँ, वो गैस आप है ना अंदर की, वहाँ से आ रही है। से हो जाएगा ना? तो हमारा पास नहीं मिलेगा वो। कोई बात, इधर KTM का शोरूम सर्विस सेंटर आगे। लेकिन अभी ये कितना किलोमीटर तक जा सकती है? ये तो चलाओ जितनी चल जाएगी इतनी है नहीं। कुछ दिक्कत नहीं है ना? कुछ दिक्कत। लद्दाख जाना है भैया। चलो थैंक यू भैया। अजमेर में है क्या? लेकिन हम जाने तक बंद हो जाएगा। बाइक में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल थोड़ा सा लीक हो रहा है, वो भी तब जब गाड़ी स्टेशनरी है। आई स्पोक टू माई मैकेनिक इन वर्कशॉप। उन्होंने कहा कि सिर्फ चेक करो कि वहाँ का जो नट है वो लूज़ तो नहीं है और ज़्यादा टाइट नहीं करना है। लोकल मैकेनिक ने बताया कि ऑयल सील शायद से गया होगा, सो नथिंग टू वरी। हिसार में भी शायद शोरूम रहेगा, तो कल सुबह दिखा सकते हैं वहाँ पर। कॉल किया था लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। पुलिस थाना जवाजा, जवाजा इज नेम ऑफ द लोकेशन। बस ऐसे ऐसे मुझे ट्रैवल करना है, इतने सुकून से, बिना किसी लग्जरी के सुकून। मुंबई लेफ्ट, हाँ NH8 चालू हो गया। दिस विल लीड अस टू दिल्ली, लेकिन हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। और अब यहाँ से मिला हमें 3 lane रोड। ऑसम, उन्होंने सही कहा था, 30 किलोमीटर्स के बाद 3 lane रोड मिल जाएगा। इट्स ब्यूटीफुल सनसेट, पूरा स्काई पिंक हो गया है। मोर 193 किलोमीटर्स टू गो, 3 hours। पहुंचना हमें हिसार था, लेकिन 9 बजे तक या 10 बजे तक जहाँ पर भी पहुँचेंगे वी विल वाइंड अप आवर राइड।
बिकॉज स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कल 2 सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. वन इज़ RT-PCR टेस्ट और दूसरा मेरे KTM का जो लीक है वो देखना. तो यहाँ पे जो शोरूम होगा आई विल विजिट देयर. सो आई माइट नॉट बी इन अ पेस लाइक अदर बिग राइडर्स, बट आई एम एट माई पेस. आप जितना और जहाँ तक कंफर्टेबल हो वहाँ तक ही गाड़ी चलाना. किसी ने एक दिन में अगर 1000 किलोमीटर किए तो आपको भी करना है, ज़रूरी नहीं है. गाड़ी या बॉडी दोनों में से अगर किसी ने भी एक भी सिग्नल दे दिया टू टेक ब्रेक, ले लेना है. डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. लद्दाख जाना ये एक पूरा एक्सपीरियंस है, वो जर्नी को एंजॉय करना. देयर इज़ नो रेस गोइंग ऑन. कल का भी एक बड़ा दिन है जो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखोगे. और आपने अब तक ये वीडियो देखा ही है तो थोड़ा और रुक जाओ. GoPro की भी बैटरी लो है. सेना की बैटरी पूरी ड्रेन आउट हो गई है. यहाँ से 1.5 घंटा दूर देयर इज़ वन होटल. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेच अननेसेसरीली. जैसे सुबह डिसाइड किया था कि 9-9:30 को विल जस्ट स्टॉप. सो वी हैव सर्च्ड 2 होटल्स ऑन द वे एंड टोल गेट आया है अभी. लेट्स सी कौन सा है. यहाँ पे बाइक्स का जो पैसेज है बहुत ही छोटा बनाया हुआ. बाप रे, और छोटा हो गया. ये देखो ट्रिपल सीट देखा है यहाँ पे. 4 सीट एक साथ जा रहा है. सही है. अभी जो लेफ्ट टर्न लिया दैट विल लीड अस टू हिसार, और जो स्ट्रेट रोड था वो जयपुर ले जाता था. सिंगल लेन है और सिटी के अंदर से जा रहा है. और अनइवन रोड बहुत ज़्यादा है. इतनी ज़्यादा धूल है. अभी मुझे फील हो रहा है मुझे रूम में जाकर गार्गल्स करने पड़ेंगे आज, अदरवाइज़ मेरा थ्रोट विल गेट इन्फेक्टेड. सुबह हिसार जाने का प्लान था, देन प्लान चेंज और सीकर जाने का प्लान हुआ. उसके बाद में अभी मैं हूँ कूचामंड सिटी में, क्योंकि 10 बज गए थे. एंड जैसे सुबह डिसाइड किया था कि वी विल नॉट एक्सटेंड टू मच. 10 बजे वी हैव टेकन होटल ऑन हाईवे. अच्छी जगह है. मेन इंटेंशन वॉज टू जस्ट क्रैश और सुबह वापस जल्दी स्टार्ट करना है. लास्ट के जो 70 किलोमीटर्स थे दैट वाज रियली बैड. जैसे ही हम लोगों ने जयपुर हाईवे से लेफ़्ट लिया एंड इट वाज रियली बैड. लाइट्स नहीं, सिंगल लेन, उसमें ट्रक्स की ओवरटेकिंग चल रही है, रोड्स ख़राब है. बट देन पहुंच गए यहाँ पर. ये फर्स्ट होटल है शायद ये रूट में एंड वी टुक इट. गूगल पे चेक किया था. कल जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे प्लान है पठानकोट पहुँचने का. लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि गाड़ी कैसे चलती है, कितनी देर वी हैव एंड्योरेंस टू राइड, उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट आज का दिन ओवरऑल टू कंक्लूड इट वाज रियली गुड. वी हैड सम अमेजिंग पैचेस जहाँ पे बहुत अच्छे से बाइक चलाई एंड रियली बैड पैचेस टू. अदर दैन दैट ट्रिप इज़ गोइंग वेल. सो डे 3 आई विल कंक्लूड हियर. एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना. अगर आपने लद्दाख राइड रिसेंटली की है, शेयर योर एक्सपीरियंस विच रूट यू हैव टेकन. मैं मेरा पूरा प्लान जल्दी रिलीज़ करूँगी कि मैंने क्या क्या किया था, कौन सी जगह पे रुकी हूँ और मैंने कौन सा रूट लिया. आई विल रिलीज़ इट सून एंड देन इट विल बी लाइक अ गुड गाइड फॉर एवरी वन ऑफ यू. नाउ लेट्स टॉक टू सुशांत. गुड नाइट. ही इज़ टायर्ड. हम लोग अभी सारे गैजेट्स चार्जिंग पे लगा के सो जाएंगे. कल हम लोगों ने सोचा था कि सुबह उठ के सब कुछ करेंगे, इसलिए और लेट हो गया. आज हमने डिसाइड किया कि सोने से पहले विल कीप एवरीथिंग रेडी एंड स्लीप, ताकि हमें स्लीप ज़्यादा देर तक मिले. सो नाउ आई विल साइन ऑफ. आई एम रियली टायर्ड. ऐसी दिखती है शक्ल जब आप रियल में राइड करते हो. इट्स नॉट एट ऑल फैंसी, इट्स कम्प्लीटली पैशन बेस्ड. एंड अगर पैशन है तो ही आप इतना कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है. देयर आर मेनी राइडर्स जो बहुत किलोमीटर्स करते हैं बहुत कम टाइम में. लेकिन फ्रॉम पास्ट 2 days आई एम राइडिंग 14 hours पर डे, विच इज़ लाइक यू नो एक्सपेरिमेंटिंग विद माई लिमिट्स. गर्ल्स, I would really like to tell that everything is in your brain. Just go and explore things. So with this thought, I'll sign off and see you in the next video. और इतने अच्छे दिन का एंड चाय के साथ होना चाहिए. स्पीच बहुत बढ़िया है मैडम आपकी. कुछ भी कंटिन्यू इतनी देर तक बोलना भी तो बड़ी बात है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. अब आदत हो गई है ना. आपने जो कंटिन्यू बोल रहे हो ना लगातार. You still mine.